देखते हैं स्टूडेंट, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके लिए कहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो सबसे पहले मॉडुलस निकालने के लिए हम जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से z इक्वल टू a प्लस आई बी से। इसके लिए हम रियल नंबर और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे मॉडुलस के लिए। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 -1 माइनस आई रूट 3। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो a हमें मिलता है -1 और b मिलता है -√3। अब हम फाइंड करेंगे मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू होता है मॉड z, इसी को हम r भी कहते हैं, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r इक्वल टू आपका हो जाएगा a मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस b मीन्स -√3 का स्क्वायर। r इक्वल टू होगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 यानी कि √4, और ये मॉडुलस आ जाएगा z का आपका r इक्वल टू 2। तो ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया r इक्वल टू 2। अब आप फाइंड करेंगे आर्गूमेंट के लिए tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू होता है मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट है -√3 और रियल पार्ट है -1। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू होता है माइनस माइनस कैंसिल हो गया, √3 आया तो ये √3 हो जाएगा। √3 वैल्यू होती है tan 60 की, जिसको हम पाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाती है π/3। tan अल्फ़ा इक्वल टू tan π/3। tan π/3। अब आर्गूमेंट ऑफ z के लिए हम देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो माइनस माइनस है, यानी कि ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए हैंस आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू थर्ड में आपका आर्गूमेंट ऑफ z होगा -π-अल्फ़ा। -π-अल्फ़ा। तो -π-अल्फ़ा। अब यहाँ देखो अल्फ़ा हम फाइंड करते हैं तो ये हो गया अल्फ़ा इक्वल टू π/3।
तो आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा -π-π/3, और जब इसे आप सॉल्व करते हो तो 3π-π/3, और ये आ जाएगा आपका -2π/3। तो ये आपका हो गया आर्गूमेंट ऑफ जेड, और ये आपका होगा मॉडुलस। मॉडुलस आया 2 और आर्गूमेंट जेड आया -2π/3। नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हमें z इक्वल टू -√3 + i, z इक्वल टू -√3 + i। तो यहाँ हम कंपैरिजन करते हैं ऑन कंपेयरिंग विद z इक्वल टू a + i मीन्स आयोटा b। तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका -√3 और b इक्वल टू आ जाएगा +1। अब हम निकालते हैं यहाँ मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z, मॉड z, जिसे r भी कहते हैं, ये होता है √a² + b²। r इक्वल टू a है हमारा √3 माइनस में, प्लस b है 1। तो r इक्वल टू आएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1। तो r इक्वल टू आ गया √4, या r इक्वल टू आपका हो गया 2। मॉडुलस ऑफ z आ गया 2। अब हम निकालते हैं आर्गूमेंट के लिए पहले tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो मॉड का काम होता है ना, माइनस और प्लस दोनों को प्लस कर देना। tan अल्फ़ा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट है यहाँ पर आपका 1 और रियल पार्ट है -√3। तो ये हो जाएगा 1/√3। तो tan में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, जिसे हम रेडियन में कहते हैं tan π/6। तो अल्फ़ा इक्वल टू आपका आ जाएगा π/6। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो माइनस प्लस लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हेंस जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट होता है आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू π-α इक्वल टू π-π/6। तो ये हो जाएगा आपका 6π-π/6 यानी कि 5π/6। ये हो गया आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड, और ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ जेड। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।